ऑल्सो मैं भी आपको वीडियो के एंड में कुछ सेंटेंसेस देने वाली हूँ जो आप ट्रांसलेट करके देंगे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे प्यारे बच्चे कितनी बात सुन रहे हैं, कितना वीडियो को समझ रहे हैं और कितना उन्हें बेनिफिट हो रहा है। देखो बच्चों, आपको बेनिफिट होगा तभी मेरा जो ये मोटिव है वो सक्सेसफुल होगा। और मेरा हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर रंजीत मैम। आज बहुत दिनों बाद फाइनली मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, बिकॉज वीडियो की तैयारी तो पूरी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डिले, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश। यस, being a teacher, I always used to motivate my children to speak English more and more, to become confident in this language, because the more you speak, the more you become confident. The more you become confident, the more you become comfortable in this. And the more you become comfortable, the more you start loving it, the more you start exploring it. But the thing is that बोलते तो बहुत सारे लोग हैं कि इसमें कॉन्फिडेंट हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, स्पोकन इंग्लिश ज्यादा यूज करनी चाहिए, बट स्पोकन इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रामेटिकल इंग्लिश, है ना। ऐसा नहीं है कि हम स्पोकन इंग्लिश कंप्लीटली अलग बोलते हैं, ग्रामर का यूज होता है, ठीक है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल स्पोकन हिंदी की तरह होती है। अब आप सोचेंगे स्पोकन हिंदी इज वेरी इजी, इन आवर डे टू डे लाइफ वी स्पीक हिंदी ऑल द टाइम, है ना। दैट्स द पॉइंट, वी स्पीक हिंदी ऑल द टाइम। पूरा दिन हम हिंदी में बोलते हैं। इनफैक्ट सिंस आवर चाइल्डहुड, इनफैक्ट सिंस आवर बर्थ, we have been hearing this language, we have been speaking this language in our whole surroundings। चारों तरफ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार फ्रेंड्स सब, मम्मी पापा सब, या तो हमारी मदर टंग बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। एंड दैट्स हाउ वी बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, है ना। और इंग्लिश में हम क्यों नहीं कंफर्टेबल हो पाते? ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है। ऑब्वियसली इफ यू आर अ 9th और 10th क्लास स्टूडेंट, आपको आती होगी, लिखने को दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आप नहीं बोल पाते। और स्पेशली जब वो कॉन्वर्सेशन की बात आती है, अगर कोई ऐसे बोलने को बोल दिया जाए, कोई टॉपिक दे दिया जाए एक दिन पहले, तो आप फिर भी प्रिपेयर करके आ जाएंगे। लेकिन जब आपको ये बोला जाता है कि बेटा आपको डेली बोलनी है इंग्लिश, आपस में बातचीत करनी है, तब नहीं हो पाता। रीजन रीजन ये है कि वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ लैंग्वेज, वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग इट एज अ सब्जेक्ट। और जब हम एक भाषा को सब्जेक्ट के तौर पे देखने लग जाते हैं, तो हम उसके अंदर डीपली घुसने लग जाते हैं। हमें लगता है ग्रामेटिकली क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज करेक्ट नहीं है। नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ हिंदी सेंटेंस, आप हिंदी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जो ग्रामेटिकली ठीक नहीं होती है, बट फिर भी हम बोलते जाते हैं। क्यों बोलते जाते हैं? बिकॉज हम उसके साथ इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अगर हमें वो नहीं भी समझ में आती है, हम बड़ा कॉन्फिडेंटली सामने वाले से पूछ लेते हैं, मतलब ये क्या बोला, इसका मतलब क्या है। अगर किसी ने आपको बोल दिया तू ना ये दोस्ती दोस्ती त्याग दे, ठीक है, और इसमें अपना ज्यादा समय जो है वो व्यर्थ मत गवा, बच्चा बोलेगा व्यर्थ मतलब? आजकल के जो जेंजीज है ऑब्वियसली उनको ये इतने टफ वर्ड कम ही आते होंगे। हाँ, जो स्कूल गोइंग है उनको फिर भी थोड़े बहुत आते होंगे, क्योंकि उनको याद करने पड़ते हैं ना एग्जाम के लिए। तो लेकिन अगर आप जनरल हिंदी की बात करें तो उन बच्चों को नहीं आते हैं ये वर्ड्स के मीनिंग्स, तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, यार ये क्या बोल रहा है, यार इतनी टिपिकल हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब तो समझा मुझे। आपको तब शर्म नहीं आएगी? आपको नहीं अजीब लगेगा कि हम बचपन से ये भाषा बोलते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस भाषा के बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते हैं। एंड इट इज कंप्लीटली ओके, इट इज कंप्लीटली ओके अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, बट हम वो सीख सकते हैं और हम वो सीखते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हम हिंदी में वर्ड्स, तो हम हिंदी में अलग अलग नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स सीखते जाते हैं, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, धीरे धीरे वो सीखता है परेशान होने को, दुखी होने को, दुखी होना भी बोलते हैं, उदास होना भी बोलते हैं। तो जब वो अचानक से, एक 4 या 5 साल का बच्चा अचानक से कोई ऐसा शब्द यूज कर लेता है कि मैं आज बहुत उदास हूँ, तो आपको लगता है वाओ इसने कितना अच्छा वर्ड यूज कर लिया, है ना। इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा वर्ड यूज कर रहा है, तो वो किस लिए? बिकॉज वो स्कूल में जा रहा है, वो बुक्स पढ़ रहा है, नोटबुक्स पढ़ रहा है, तो उसे पर्यायवाची शब्द पता चल रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उसको यूज कर रहा है। और अगर उसे मीनिंग नहीं पता है तो वो मम्मा से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, और फिर ऑब्वियसली वो उसको बताएंगे, एंड दैट्स हाउ ही लर्न्स दैट वर्ड। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप उन वर्ड्स को सिर्फ भाषा के तौर पे नहीं, बल्कि एक सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे
मार्क्स लाने तक के लिए ही याद रखते हैं और उसके बाद वो ऐसे पीछे फेंकते जाते हैं। हम आगे चल रहे हैं, कोई सामान है हमारे पास में, ये भाषा जो हिंदी और इंग्लिश है ना, वो एक सामान की तरह है, वो पीछे छूटती जा रही है, ऐसे गिरती जा रही है ना, जैसे पीछे आपने स्कूटी पे किसी को बिठा रखा है, आपको पता ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश कब पीछे से गिर गई, आपकी स्कूटी बिल्कुल हल्की हल्की हो गई है और आप आराम से ला 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 करके स्कूटी चला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है आपको कि भाई हिंदी और इंग्लिश कब की गिर गई है, पर आपको क्या है, आपको सिर्फ मार्क्स से मतलब है। तो अब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल को डिस्क्राइब ना करते हुए मैं एक चीज डिक्लेयर करती हूँ दैट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। Yes, we are going to start spoken English series. I will try that I should put more and more videos of spoken English classes. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि मैं अलग अलग चैप्टर्स आपको रेडीमेड बना के दूंगी, जिसमें हम ग्रेजुअली स्लोली सीखेंगे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, कॉन्वर्सेशन करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए उनको हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। यू नो, यूजिंग इंग्लिश और इन योर डे टू डे लाइफ इज जस्ट लाइक मेकिंग पिज्जा और मोमोज। देखो, हम पिज्जा भी बना लेते हैं घर पे, हमारे पास में रेडीमेड चीजें, हम सिर्फ उनको ज्वाइन कर देते हैं एंड देन वी बिकम सो हैप्पी दैट वाओ आई हैव कुक्ड अ पिज्जा एंड इट टेस्ट रियली डिलीशियस, है ना। होता भी है, सबके हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है, बट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग मोमोज, नो 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 नो, अ बिग नो, है ना। मम्मा कहती है इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत बेकार है, कच्चा होता है, स्टीम्ड वाला तो खाना ही नहीं चाहिए, कच्चा मैदा खाना ही नहीं चाहिए एंड ब्ला 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 कह के मना कर देते। कहते हैं इंग्लिश पे कि पिज्जा और मोमोज का इंग्लिश बोलने से क्या लेना देना है। यस, लेना देना है। देखो, मैंने आपको कहा कि आपको स्पोकन इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, तभी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तभी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बट उसका लिंक पिज्जा और मोमो से कैसे है? देखो, अगर आपको अपने आप से इंग्लिश बोलने को बोली जाती है यानी डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बातचीत करने के लिए, दैट टाइम व्हाट यू डू, either you do you frame a sentence in Hindi in your mind, है ना। हिंदी में एक सेंटेंस सोचा कि मुझे ये बोलना है कि मुझे नहीं पता या फिर मैं क्लास में जा रहा हूँ, एंड देन यू स्टार्ट फ्रेमिंग दैट सेंटेंस इन इंग्लिश, you start translating that sentence into English in your mind, and then the third thing comes, ये सही है कि नहीं है, बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं, कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं सामने वाला टोक ना दे, कहीं मुझे बोलना नहीं आया, कहीं मैं फंबल कर गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरीके के थॉट्स आते हैं दिमाग में, एंड दैट्स हाउ वी एंड अप विद नॉट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज इन अवर डे टू डे लाइफ। एम आई राइट और नॉट? जस्ट कॉमेंट मी, ओके, कॉमेंट। सो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिज्जा एंड मोमोज का। सो इंग्लिश को अपने आप से फ्रेम करना, सेंटेंसेस को अपने आप से फ्रेम करना इज लाइक प्रिपेयरिंग द डो ऑफ मोमोज, यानी खुद से ही सारा डो बनाना है, आटा लेना है, फिर सूखा आटा लेकर उसका डो बनाना है, गूंदा हुआ आटा बनाना है, फिर उसके बाद उसकी लोइयां बनाकर फिर उसमें वेजिटेबल्स चॉप करके डालना, यानी कि खुद ही ग्रामर यूज करके इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना है दिमाग में उसको, फिर उसके बाद उसको अपने थॉट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एंड देन बोलना है। तो जैसे मोमोज हमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, ऐसे ही इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना भी हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या इरिटेटिंग या थोड़ा सा ज्यादा मतलब इट नीड्स मोर एफर्ट्स, है ना, थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। तो हम वही करते हैं जो हमेशा से करते हैं कि हम उसको स्किप ही कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हाँ एफर्ट्स करते हैं, जो करते हैं तो सीखते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश, नो, नॉट एट ऑल। There is always a substitute for everything. There is always an option for everything. There is always a better solution for everything. So we are here in this video for that solution only. So in this video, I am going to give you some ready-made sentences which you can use in your day-to-day life. And I know, being a teacher, like most of the conversational sentences, क्या होते हैं बच्चों के बीच में या बच्चे बच्चे और टीचर के बीच में, एटलीस्ट हम क्लासरूम कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कॉन्वर्सेशन बिटवीन ट्यूशन टीचर एंड चिल्ड्रन, conversation between children or peer group when you are in a park or in a playing area, like that, when you are in the kitchen, when you are in the dining room, when you are having fun with your friends। तो इस तरीके से अलग अलग सीन्स को लेकर हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियोस में हम इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैं आपको सिर्फ सेंटेंसेस नहीं देने वाली हूँ, कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस रेडीमेड जिनको आप यूज कर सको, बल्कि I'm going to give you many ways of speaking a single sentence. Yes, जैसे एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक जगह पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई किस रास्ते से जाता है, कोई किस रास्ते से जाता है, कोई शॉर्टकट लेता है, कोई लॉन्ग कट लेता है, कोई नया रास्ता डिस्कवर कर लेता है। सो सिमिलरली हम भी इस वीडियो में यही करने वाले हैं, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से इंग्लिश में कैसे बोलना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उससे होगा ये कि आपको जो सेंटेंस इजी लगता है, जो सेंटेंस अच्छा लगता है, आप उसको पिक करो, चूज करो, प्रैक्टिस करो घर पे और स्कूल में डे टू डे में बोलो। और जैसे जैसे आप उसे बोलते जाओगे धीरे धीरे रोज रेगुलरली आप उसमें माहिर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप उसमें एक्सपर्ट होने लगेंगे तो आपकी शर्म हटती जाएगी, आप हेजिटेंट नहीं रहेंगे, आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, एंड दैट्स हाउ you will start loving this language. You will start loving to learn this language. Because problem ये नहीं है कि हमें ये लैंग्वेज आती नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस लैंग्वेज के साथ में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं कुछ। प्रॉब्लम ये है कि हम इस लैंग्वेज को ट्राई करने से ही पीछे हट जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप उठा लिया, सिर्फ ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया, जहां आपने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। अगर हमने चलना शुरू किया है तो डेफिनेटली हम पहुंच ही जाएंगे, चाहे रास्ते में गड्ढों में पानी हो, चाहे रास्ते में बहुत तेज धूप हो, चाहे रास्ते में कोई रिक्शा ना मिले। कभी रिक्शा नहीं मिला है तो क्या हम रास्ते पर ही रुक गए? अगर हमें घर पहुंचना होता है और हम कहीं रास्ते पर हैं, निकल चुके हैं घर जाने के लिए या घर से कहीं और जाने के लिए, तो हम वहां जाते ही है ना। अगर वो व्हीकल अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए, चाहे हमारा पर्सनल व्हीकल है, चाहे कोई पब्लिक व्हीकल है, तो भी वी एनी हाउ जस्ट फाइंड आउट द सोल्यूशन, क्योंकि जो चीज करनी है उसके लिए हम सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो यहां ये मान के चलो कि वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एनी हाउ, and for that I'm here, your teacher Ranjeet ma'am. I'm here to help you, I'm here to guide you. तो चलो अब बहुत मोटिवेशन हो गया, enough motivation for today. अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। Today we are going to start video about how to greet people. How to greet people in different ways. लोगों को हम ग्रीट कैसे करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें विश कैसे करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो या इवनिंग हो। हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, उसके लिए अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो अब आपके सामने कुछ स्लाइड्स आएंगी, आप उन स्लाइड्स में पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको पढ़ के बताऊंगी कि यहाँ पे क्या लिखा है या कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम मॉर्निंग में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। So number 1, we will start with greetings for mornings. So here we start morning time greetings. When you meet someone for the first time in the morning, obviously, good morning, have a smile and then wish. Good morning. जब भी आप स्माइल करके विश करेंगे गुड मॉर्निंग, तो ऑब्वियसली सामने वाले इंसान को अच्छा फील होगा और आपका भी दिन अच्छा जाएगा। सेकेंड वे इज हे, गुड टू सी यू, मॉर्निंग। आप सिर्फ मॉर्निंग भी बोल सकते हैं अगर आप अपने किसी फ्रेंड को विश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी कैजुअल वे, लेकिन विश करना है, ठीक है। हे, गुड टू सी यू, दिस इज द सेकेंड वे। एंड द थर्ड वे इज मॉर्निंग। एंड फोर्थ वे इज हैव अ ग्रेट डे अहेड, आपका दिन शुभ हो, है ना। सो ये सुनकर सामने वाले को भी अच्छा फील होता है और आपको भी कॉन्फिडेंट फील होगा कि वाह, मुझे एक ही चीज को कहने के कितने तरीके आ गए हैं। Now coming to next slide, that is afternoon or evening. So greetings for afternoon or evening. When you meet someone in the afternoon, then you can say good afternoon. Second, you can say how is your day going? And third is hey, nice to see you again. Okay, now coming to last slide of this, that is how to greet people when you meet them during night or how to bid goodbye to them. जब आप रात को किसी से मिलते हैं तो आप उनको कैसे विश करेंगे, और जब आप रात को उनसे अलविदा कहना चाहते हैं, यानी जब वो जा रहे हैं, तब आप उन्हें कैसे गुड बाय बिड करेंगे। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली एवरीवन नोज, गुड नाइट। सेकेंड इज सी यू टुमारो। And third is
Take care. Bye bye. So these are few ways by which you can greet people when you meet them. So I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. I know ये sentences बहुत ज़्यादा simple थे. आपको लग रहा होगा कि ये sentences तो हमको पहले से ही आते हैं. But remember, this is just the beginning. This is just the intro video. ये सिर्फ starting है. अगर आप ये sentences भी daily use करते हैं अपनी life में, अपनी day to day life में, and also you have to practice all these sentences with your friends, with your cousins, with your siblings, with your parents and obviously with your teachers and classmates. तो अगर आप उनके साथ ये sentences use करेंगे daily अलग अलग, तो इससे दो चीजें होंगी. एक तो आपका confidence boost होगा और दूसरा आपको ज्यादा knowledge होगी. Knowledge तो होगी ना, because आपके एग्जाम में भी कभी इससे related कोई sentences आ जाते हैं, तो आपको उसका मतलब पता होगा कि ओके, किसी को गुड बाय कहने के लिए टेक केयर बोल दिया तो मतलब वो गुड बाय ही है, जरूरी नहीं है गुड बाय ही बोलना. सिमिलरली किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो हे गुड टू सी यू ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम गुड मॉर्निंग ही बोलें. ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, देन प्लीज पुट अ लाइक, बिकॉज टीचर मोटिवेशन देते हैं, साथ में टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होता है. और इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में मैं इस वीडियो का आज एंड करती हूँ. रिमेंबर, दिस इज अ सीरीज एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है. आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे हम ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखेंगे. एक एक सेंटेंस को 12 to 13 वेज में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. ऑल्सो आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मुझे. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय. See you again in the next video. Don't forget to subscribe my channel, share with your friends, family, classmates, peer group and comment. Do comment. Comment से सबसे ज्यादा motivation मिलता है, because that is the only way to communicate between us. है ना. आप लोग कमेंट करेंगे तभी आपके टीचर को पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है. ओके, बट वन क्वेश्चन एट लास्ट फॉर टुडे, एंड द क्वेश्चन इज, मैं घर जा रहा हूं. दिस इज टुडेज सेंटेंस. यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन मोर देन 3 ways. 3 तरीकों से ज्यादा आपको इसे इंग्लिश में बोलना होगा, अलग अलग तरीकों से. यूज योर माइंड. आप माइंड यूज कर सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी दिखाइए अपनी, है ना. और कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगा या जिसके भी 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा आंसर्स लगे, उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से सिचुएशन पर सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो है आपको बनाकर वीडियो में दिया करूंगी. और